स्याऊ माता की कहानी। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। ये व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। कहते हैं जो माताएं अहोई अष्टमी व्रत का विधि विधान पालन करती हैं उनकी संतान के जीवन में सदैव खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही उन्हें स्वस्थ और लंबे जीवन की भी प्राप्ति होती है। इस दिन अहोई माता की पूजा के साथ ही साही और उनके बच्चों की भी पूजा करनी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। अहोई अष्टमी की कथा अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और अपनी कुदाल से मिट्टी खोदने में लग गई। दैवयोग से उसी जगह एक सेह यानी साही की मांद थी। अनजाने में उस स्त्री के हाथ से कुदाल साही के बच्चों को लग गई और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने हाथ से हुए इस पाप के कारण साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वो क्या कर सकती थी। इसलिए वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट गई। लेकिन कुछ दिनों बाद साहूकार के बेटे का निधन हो गया। फिर इसके बाद उसके दूसरे, तीसरे और इस प्रकार साल भर के अंदर ही उसके सभी बेटों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। साहूकार की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को अपने दुख का कारण बताते हुए कहा कि उसने जानबूझ कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन हाँ, एक बार जरूर उससे अनजाने में एक पाप हो गया। उसने महिलाओं को बताया कि एक बार वह खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई थी जहां उसके हाथों से एक सेह के बच्चे की हत्या हो गई थी और शायद यही कारण है कि मेरे 7 बेटों की मृत्यु हो गई। ये सुनकर पड़ोस की एक वृद्ध औरत ने उससे कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप खुद ही नष्ट हो गया है। अब तुम एक काम करो कि उसी अष्टमी तिथि को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा अर्चना करो और साथ में क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा ये पाप जरूर धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने ठीक वैसे ही किया। उसने हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को नियमित रूप से उपवास रख विधि विधान पूजन किया। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से अहोई व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। बोलो अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी पर गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, भगवान गणेश एक चुटकी चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन जो भी खीर बनाने के लिए थोड़े से सामान को देखता वो मना कर देता। तब एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी ले आई। तब गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लेकर आए है, इसके लिए तो कोई बड़ा बर्तन लेकर आ। फिर बुढ़िया बड़ा बर्तन लेकर आए और जैसे ही गणेश जी ने एक चम्मच दूध उस बर्तन में डाला वह बर्तन दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बना लेना। कुछ देर बाद खीर बनकर तैयार हो गई। खीर देखकर बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसने एक कटोरी में खीर डाली और वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर को खाने लगी। बहू से खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे भगवान गणेश जी का खुद ही भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाकर लाई, तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग चुका है।
बुढ़िया ने कहा, पर अभी तो आपने खीर चखी भी नहीं है। तब गणेश जी कहने लगे कि जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो उससे अनजाने में ही सही पर एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, इससे ही मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इस खीर का क्या करूं? गणेश जी बोले, खीर का खुद भी सेवन करो और इसे सभी में बांट दो। अगर फिर भी खीर बच जाए थाली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया से खीर मांगने लगे। बुढ़िया जैसे ही खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी वैसी ही सब किसी को दें। अहोई अष्टमी व्रत की पूजन विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अहोई माता के सामने व्रत का संकल्प लें। फिर एक गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं, या आप चाहें तो बाजार से भी अहोई माता का चित्र ला सकते हैं। फिर सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करें। इस पूजा में जल से भरे एक कलश, सफ़ेद धातु या चांदी की अहोई, कुछ फूल, दूध, हलवा, उबले चावल और घी के दीपक की जरूरत होती है। सबसे पहले अहोई माता को तिलक लगाया जाता है, फिर उन्हें फूल अर्पित किए जाते हैं। माता के सामने घी का दीपक जलाया जाता है। फिर अहोई माता को दूध और उबले चावल प्रसाद रूप में चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद गेहूं के 7 दाने और साथ में दक्षिणा के लिए कुछ पैसे अपने हाथ में लें। फिर सच्चे मन से अहोई माता की कथा सुने। कथा के बाद गेहूं के दाने और दक्षिणा अपनी सास को दें और फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। फिर तारों या फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लें। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड स्नान का महत्व। कहते हैं जिन जोड़ों को संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है उन्हें अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में डुबकी लगाकर और इस पवित्र कुंड में खड़े होकर राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है इससे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। इसी मान्यता के कारण हर साल अहोई अष्टमी के दिन कई शादीशुदा जोड़े एक साथ रात में राधा कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। अहोई माता आरती। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस्सदिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी, रुद्राणी, कमला, तू ही है जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो वासा, वही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे, न कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोकु, कोई नहीं पाता।